हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के मेडिकल के बारे में कि किस प्रकार आपका मेडिकल होता है, कौन कौन सा पार्ट किस प्रकार चेक किया जाता है, कौन से पॉइंट आपके एसएससी जीडी के मेडिकल के अंदर आपको दिए जाते हैं, कितना समय इसके अंदर मिलता है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मेरा 2018 की वैकेंसी के अंदर एसएससी जीडी के अंदर सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था और मेरा पेपर के अंदर 100 में से 91 नंबर था और मेरा जो मेडिकल हुआ था वो बीकानेर के अंदर हुआ था। तो किस प्रकार मेरा मेडिकल हुआ था, मेडिकल के अंदर कौन सा पार्ट चेक किया था और किन मेडिकल के अंदर कौन से पार्ट के अंदर आपको पॉइंट दे दिया जाता है, सारी जानकारी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के अंदर किन टॉपिक्स के ऊपर बात होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक, जैसे मैं आपको बता देता हूं आई टेस्ट, नोज टेस्ट, टिथ टेस्ट, इसके बाद में ऑपरेशन एंड सर्जरी, टेटो टेस्ट, स्वेटी पाम्स, कैरी एंगल टेस्ट, फ्लैट फुट, नॉक नी, ईयर टेस्ट, इसके बाद में ड्रॉपिंग शोल्डर टेस्ट, चेस्ट टेस्ट, 6 फिंगर टेस्ट, वेरिकोज वेंस, हर्निया टेस्ट, प्राइवेट पार्ट टेस्ट, स्किन प्रॉब्लम, बर्न ऑपरेशन मार्क्स, इसके बाद में बीपी टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। इन सभी लगभग 20 मेडिकल पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि आपके क्या दिक्कत हो सकती है और इसको कैसे सही करवाना है, क्योंकि अभी आपके पास समय है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर सबसे पहले एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है वो इंडियन आर्मी के मेडिकल की तुलना में, मतलब इतना इंडियन आर्मी की मेडिकल की तुलना में इजी होता है, मतलब इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है जितना इंडियन आर्मी का होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि मेडिकल में जाने से पहले जरूरी सूचना क्या होनी चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दें, शरीर की अच्छे से आपको सफाई करके जाना है। ठीक है, फौजी बनने जा रहे हो तो फौजी की तरह दिखना भी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में मेडिकल में पूरी तरह से आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ, मैं मेडिकल के लिए जा रहा हूं, मेरे शरीर के अंदर कोई भी कमी नहीं है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि अगर मैं मानता हूं जैसे आपके अंदर शरीर के अंदर कोई छोटी प्रॉब्लम भी है, तो अगर आप बढ़िया पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ आप मेडिकल देने जाओगे, मेडिकल ऑफिसर के सामने खड़े रहोगे, तो मेरी गारंटी है वो आपकी जो मिस्टेक है आपके अंदर वो भी कई बार इग्नोर हो जाती है। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर क्या करता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस देखता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वो नकार देता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हेयर कट अच्छा होना चाहिए, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, मतलब फौजी की तरह दिखना चाहिए। प्राइवेट पार्ट की सफाई आपको अच्छे से कर लेना है, जैसे अंडर आर्म के सफाई आपको अच्छे से कर लेना है, और आप सभी समझते होंगे उनकी अच्छे से आपको सफाई कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई टेस्ट, आंख की जांच कैसे होती है, किस प्रकार कितने कितने लेटर्स पढ़वाए जाते हैं, कहां आंख के अंदर कौन सा पॉइंट दिया जाता है, तो ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आई सर्जरी इज नॉट अलाउड। यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर सर्जरी करवा के जाते हैं कि जैसे मान लीजिए उनके आंखों के अंदर जैसे दाग होता है, कॉर्निया के ऊपर जैसा तिल वगैरह होता है, धब्बा होता है, उसको क्लियर करवाने के लिए सर्जरी भी करवाते हैं। तो सर्जरी यहां पर अलाउ नहीं होता है। ठीक है, सर्जरी का वहां पर मालूम पड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद में स्क्वेंट आई इज नॉट अलाउड। स्क्वेंट आई होता क्या है, जैसे आंखों के अंदर भेंगापन। भेंगापन का मतलब होता क्या है, जैसे एक आंख तो इधर जा रही है, एक आंख इधर जा रही है। ठीक है, भेंगापन उसको बोलते हैं। तो भेंगापन भी अलाउ नहीं है। रतौंधी की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे कैंडिडेट को, तो वो भी अलाउ नहीं है। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम होती है बहुत सारे कैंडिडेट को। ठीक है, तो इसके अंदर ये अलाउ नहीं है, सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं कलर विजन टेस्ट। कलर विजन के अंदर कुछ लेटर्स आपको पढ़वाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर आपको पिक दिख रही होगी, तो अगर आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहे हैं तो आपको कलर विजन की प्रॉब्लम नहीं है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ देते हैं तो आपके प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अब यहां पर फ्रेंड्स मैं एक चीज ये भी बता देता हूं, बहुत सारे कैंडिडेट को ये कलर विजन की प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम आपकी जन्मजात होती है, इसको आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेडिकल में सीधा सीधा इसके अंदर रिजेक्ट आपको कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में आई साइट, यानी आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए, जो आपकी मतलब देखने की क्षमता है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना चश्मे के पास की दृष्टि बेहतर आंख के लिए N6 और खराब आंख के लिए N9 होनी चाहिए। वैसे मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर आपको सारी जानकारी दी गई है आंख से रिलेटेड। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे ये आप देख सकते हैं ये पिक। अब यहां पर क्या होता है कि दो कैंडिडेट है, जो एक तो है राइट हैंड कैंडिडेट, एक है लेफ्ट हैंड कैंडिडेट। अगर आप राइट हैंड कैंडिडेट है तो आपकी जो राइट आई है वो बेटर आई मानी जाएगी, ये आपकी 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड कैंडिडेट है तो आपकी लेफ्ट आई यहां पर बेटर आई मानी जाती है, ये भी आपकी 6/6 होनी चाहिए। अगर आप राइट हैंड कैंडिडेट है तो आपकी जो लेफ्ट आई है वो 6/9 होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर अगर आप लेफ्ट हैंड कैंडिडेट है तो आपकी जो
राइट आई होती है वो भी 6/9 होनी चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों 6/6 नहीं मांगी जाती है। अगर राइट हैंड कैंडिडेट है तो राइट आई, जिसको बेटर आई माना जाता है, वो 6/6 होनी चाहिए। जो राइट हैंड कैंडिडेट के लिए लेफ्ट आई होती है वो 6/9 होनी चाहिए। वैसे ही आपका लेफ्ट हैंड कैंडिडेट के अंदर होता है, अगर लेफ्ट हैंड कैंडिडेट है तो लेफ्ट आई आपका 6/6 होना चाहिए और जो राइट आई है वो 6/9 होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नोज टेस्ट के बारे में। अब यहां पर नाक के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है, जैसे डीएनएस की प्रॉब्लम या नाक का मांस बढ़ता है वो प्रॉब्लम, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर सबसे पहले ये आपकी प्रॉब्लम होती है डीएनएस की। तो डीएनएस की प्रॉब्लम है, सीधा सीधा आपको कई बार रिजेक्ट भी कर देते हैं और कई बार आपको समय भी दिया जाता है। जैसे 2018 के समय क्या होता था, समय दिया जाता था लगभग 1 से 1.5 महीने का, उसके अंदर बच्चा आराम से डीएनएस की प्रॉब्लम को क्लियर करवा लेता था। लेकिन अभी क्या होता है, हाल ही की जो वैकेंसियां होती है उसके अंदर डीएनएस की प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर जैसे मेडिकल के अंदर इतना समय नहीं दिया जाता, एक से लगभग 3 से 4 दिन का समय दिया जाता है। 3 से 4 दिन के अंदर डीएनएस का जो मेडिकल होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। मतलब आप ऑपरेशन भी करवा लेते हो, हड्डी सीधी भी करवा लेते हो, तो आपका क्या होता है, वहां पर आपके जो टांके वगैरह होते हैं वो भरे नहीं जा सकते। और इसका एक रूल होता है किस प्रकार मेडिकल में कितना समय होना चाहिए, वो आगे हम बात करेंगे। जैसे आपके सर्जरी को या ऑपरेशन को कितना पुराना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर डीएनएस की प्रॉब्लम है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं नाक की हड्डी टेढ़ी होती है या नाक के अंदर मांस बढ़ता है, तो अगर आपको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में डीएनएस का मतलब नाक की हड्डी का टेढ़ा होना अलाउ नहीं है। अब यहां पर आप देख सकते हैं आगे डीएनएस सर्जरी। डीएनएस सर्जरी के बाद एसएससी जीडी में मेडिकल में फिट कर देते हैं, लेकिन ये कब होता था, 2018 के वैकेंसी के समय, ठीक है, जब हमारा सिलेक्शन हुआ था। सर्जरी में 1 से 2 घंटे लगते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता है। रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 यानी नई वाली वैकेंसी की अगर तैयारी में लगे हुए हैं, तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है, सब्जेक्ट वाइज रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सामान्य ज्ञान और हिंदी, ठीक है। मैं एक बार आपको बुक दिखा देता हूं। इस प्रकार की ये बुक है, ये है आपकी हिंदी की बुक और ये है आपकी रीजनिंग की बुक। इसी प्रकार आपको चारों बुक मार्केट के अंदर मिल जाएंगी। प्रत्येक बुक के अंदर आपको 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, और ये बुक आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगी। प्रत्येक बुक के अंदर आपको 2024, 2023, 2021, 2019 के एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। मैं एक बार बुक आपको अंदर से दिखा देता हूं। जैसे ही आप बुक को ओपन करोगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो जैसे ये रीजनिंग की बुक है, तो इसके अंदर रीजनिंग के सारे टॉपिक दिए गए, ठीक है। अब यहां पर आगे निकालोगे तो एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। इसके बाद में प्रैक्टिस के लिए जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित, वो क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में यहां पर आपको जो सोल्यूशन है बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया गया है, अल्टरनेट मेथड के साथ। मान लीजिए एक तरीका आपको समझ में नहीं आता तो दूसरा तरीका आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। यह आपके रीजनिंग की बुक और यह है हिंदी की। इस प्रकार चारों बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं इसका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। तो आप जाइए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए, ठीक है। होने में 3 से 4 सप्ताह लगते हैं, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं अगर आपको 3 से 4 सप्ताह दे दिए जाते हैं रिकवर करने के लिए, तब तो आपका कई बार ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर मेरे हिसाब से डीएनएस में भी आपका लगभग 3 महीने का समय होना चाहिए, ठीक है। 3 महीने आपका डीएनएस पुराना होना चाहिए ऑपरेशन। इसके बाद में नेजल पॉलीपेक्टोमी, नाक का मांस बढ़ना। अब यहां पर नाक का मांस बढ़ता है तो इसके अंदर आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दे देते हैं और या अनपिट भी कर दिया जाता है। लेकिन फिर मैंने आपको क्या बताया था कि एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है इंडियन आर्मी की तुलना में ईजी होता है। अगर नाक की हड्डी हल्की टेढ़ी है या मेडिकल ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वह आपको फिट भी कर सकता है। मतलब सीधा सीधा कई बार जैसे ज्यादा टेढ़ी है तो रिजेक्ट कर देते हैं। अगर नॉर्मल है, आपका थोड़ा सा टेढ़ा है या थोड़ा मांस बढ़ रहा है, तो कई बार उसके अंदर आपको पास कर दिया जाता है, क्योंकि एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है आर्मी की तुलना में इजी होता है। आर्मी में तो सीधा सीधा यहाँ पर रिजेक्ट मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर टिथ टेस्ट, इसका भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको और भी बता देता हूँ, जैसे मोटी मोटी जानकारी। टोटल आपके 22 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? 22 डेंटल पॉइंट होते हैं, उसमें से 14 डेंटल पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। अब डेंटल पॉइंट क्या है उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप जाके देखिए, उसमें अच्छे से आपको समझ में आ गया। क्लीन योर टीथ, जब भी आप मेडिकल करवाने जाए दांतों को अच्छे से क्लीन करवा के जाना है। मतलब जैसे अपने पास के जो भी अपने जैसे सिटी डेंटल क्लिनिक है वहां पर जाइए, अपने दांतों की अच्छे से सफाई करवाइए, वो आपकी मशीन से सफाई करेगा, जो भी पीलापन है वो हटा देगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में पायरिया की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे कैंडिडेट को, तो पायरिया में आपको बता देता हूं, इसके अंदर भी पायरिया के अंदर के अगर आपके प्रॉब्लम है तो इसके अंदर आपको रिजेक्शन दे दिया जाता है। ये अलाउ नहीं है, आप इसको पहले से तैयार करवा के जाइए, यहाँ पर ये सही हो जाता है। इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पायरिया की प्रॉब्लम के तहत अगर आप मेडिकल करवाने जाते हैं और वहां पे खून लगा हुआ दिखाई देगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है।
दांतों में फासला, अब यहां पर इस प्रकार दांतों के अंदर गैप होता है तो क्या हमारे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा? तो मेडिकल में जाने से पहले दांतों को में, अब जैसे दांतों के अंदर यहां पर गैप होता है तो कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं, दांतों के अंदर ये तार बंधवा लेते हैं। तो ये तार बंधवाना एक बढ़िया है, काम है, आप बंधवा सकते हैं, लेकिन जब भी मेडिकल करवाने जाइए आप इसको खुलवा के जाइए, या दांतों का गैप तो क्लियर हो जाता है ये तार बंधवाने से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में टिथ टेस्ट, अगर दांतों में हल्का गैप है, हल्के टेढ़े मेढ़े है, तो आपको मेडिकल में फिट कर दिया जाता है। बस आपके 14 डेंटल पॉइंट कंप्लीट होने चाहिए। वीडियो के शुरू के अंदर में मैंने आपको ये चीज बता दी है, ठीक है। अब यहां पर टिथ टेस्ट, अगर दांतों में कीड़ा लगा है तो प्रॉपर कैपिंग करवा कर जाइए, अन्यथा टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाएगा। अब यहां पर होता क्या है, जैसे दांतों के अंदर जैसे कीड़ा लगा हुआ है, हल्का दांत सड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसकी अच्छे से सफाई करवाना है, उसके ऊपर केप लगवा के जाना है, ठीक है। मैंने भी केप लगवा के वहां पर, जैसे दांत के अंदर मेरा दांत खराब था, केप लगवा के गया था, वहां पे पास कर दिया था, तो आपको भी कर देंगे। आप इस प्रकार आप केप लगवा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जिन कैंडिडेट के नकली दांत है वह फिक्स इम्प्लांटेशन करवा कर ही जाइए। नकली दांत है तो इस प्रकार आप करवा के जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने दांत निकलवा दिया है, ठीक है, दांत निकलवा दिया तो यहां पर ये इस प्रकार की जो होती है, आप जो दांत का क्लिनिक सेंटर होता है वहां पे जाइए, वहां पर आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर दांत आपने निकलवा दिया तो इस प्रकार आप करवा के जा सकते हैं। इसके बाद में ऑपरेशन या सर्जरी, ऑपरेशन और सर्जरी वाले कैंडिडेट को अलाउ किया जाता है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का किस पार्ट के ऊपर ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी मेडिकल से कितने दिन पहले हुआ है। यहां पर ऑपरेशन या सर्जरी अलाउ होती है, ठीक है। सबसे पहले जैसे बहुत सारे कैंडिडेट का यहां पर जैसे हार्ट टूटा हुआ है, तो इस बार इसमें कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे राइफल चलाने वाली अंगुलियों के ऊपर जैसे यहां से कोई ऑपरेशन हुआ है तो इसमें आपको रिजेक्शन दे दिया जाता है, क्योंकि ये राइफल वाला हिस्सा होता है, राइफल इससे पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बता देता हूं कंडीशन क्या होती है, जो आपका आप ऑपरेशन करवा के जाते हैं उसकी क्या शर्तें होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ऑपरेशन हुआ है और वह सीएपीएफ की मेडिकल जांच के लिए आ रहा है, तो ऑपरेशन के बाद एक निश्चित समय सीमा पूरी होनी चाहिए। कितना समय आपको पूरा होना चाहिए, तभी उसे फिट माना जाएगा। मैं आपको बताऊंगा आगे। इस समय सीमा की जानकारी दी गई है। जैसे यहां पर पहला पॉइंट देख सकते हैं, शरीर की सतह पर सूजन, डीएनएस, टॉन्सिल और नाक की पॉलिप हटाने के ऑपरेशन के लिए 1 महीने का समय चाहिए, ठीक है। 1 महीने पुराना होना चाहिए। जैसे आपका डीएनएस का प्रॉब्लम है, टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, नाक की पॉलिप, जैसे वो मैंने आपको बताया था, जैसे वो मांस बढ़ता है, ठीक है, तो ये 1 महीने आपका पुराना होना चाहिए। इसके बाद में हाइड्रोसिल के ऑपरेशन के बाद 3 महीने, जो हाइड्रोसिल होता है आपका, जैसे हाइड्रोसिल के अंदर पानी भर जाता है, तो ये आपका 3 महीने पुराना होना चाहिए। कान के ऑपरेशन, टाइपमोप्लास्टी बोलते हैं कान के ऑपरेशन को, के बाद 4 महीने पुराना होना चाहिए। जो कान का अगर मान लीजिए कोई भी ऑपरेशन कराते हैं तो ये 4 महीना पुराना होना चाहिए मेडिकल से, ठीक है। पेट या श्रोणी के ऑपरेशन, हर्निया, वेरिकोज वेन्स, पिस्टुला आदि के लिए 6 महीने का समय आपको दिया जाता है, ठीक है। 6 महीने आपका पुराना होना चाहिए मेडिकल से, ठीक है। हर समय केवल मेडिकल जांच के समय ही मान्य होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर डीएमई, डिटेल मेडिकल और आरएमई के बीच कोई सर्जरी होती है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। मतलब अगर जैसे आप मेडिकल करवाने जाते हैं और री मेडिकल के बीच में अगर कोई सर्जरी होती है तो उसको अलाउ नहीं किया जाता है। इस तभी मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप पहले से उसको तैयार करवा सके, ठीक है। और उम्मीदवार को अनफिट कर दिया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना। अगर आपने मेडिकल और आर्मी मतलब री मेडिकल के समय अगर कोई भी सर्जरी कराई है तो वो अलाउ नहीं होगा। टेटो टेस्ट, बहुत सारे कैंडिडेट अपने हाथों के ऊपर टेटो बनवा रखते हैं, तो उनका ये एक डाउट होता है कि सर क्या टेटो टेस्ट के अंदर बाहर कर दिया जाता है, जो टेटो के जैसे हमने टेटो बनवा रखा है तो उसमें बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके अंदर ये सारी शर्तें दी गई है, इसको मैं एकदम आराम से बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले सामग्री, मतलब आपने जैसे कोई भी टेटो बनवा रखा है, अब वो टेटो आपका धार्मिक प्रतीक, चित्र या नाम वाले टेटो जो भारतीय सेना में मान्य जाते हैं की अनुमति है। मतलब आपने अगर धार्मिक टेटो बनवा रखा है तो वो मान्य है, इसके साथ साथ चित्र या नाम वाले टेटो वो भी यहां पर मान्य है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर धार्मिक टेटो इस प्रकार के जिससे हिंसा फैल सकती है, ठीक है, तो वो आपके अलाउ नहीं है। अब वो आप समझ रहे होंगे, जैसे अगर आप हिंदू हो तो आपने हिंदू टेटो बनवा रखा है, और अगर उसके अंदर कुछ इस प्रकार का टेटो भी है जिसे मुस्लिम कम्युनिटी को थोड़ा सा मतलब यहां पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो यहां पर अलाउ नहीं होगा। स्थान, किस लोकेशन कहां पर आपका जो टेटो है वो होना चाहिए, तो ध्यान से देखिए, केवल परंपरागत स्थान जैसे कि बाएं अग्रभाग पर, मतलब अगर आपका राइट हैंड के ऊपर टेटो तो वो अलाउ नहीं होगा, लेफ्ट हैंड के ऊपर टेटो हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं जैसे कि बाएं अग्रभाग सैल्यूट न करने वाला हिस्सा, मतलब आप सभी को पता है राइट हैंड से यहां पर सैल्यूट किया जाता है, लेफ्ट हैंड से सैल्यूट नहीं किया जाता है, तो इसके ऊपर आप टेटो बनवा सकते हैं, राइट हैंड के ऊपर टेटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाथ के पीछे के हिस्से पे टेटू की अनुमति है। आकार कितना होना चाहिए, तो टेटू का आकार उस हिस्से के शरीर के, जैसे कोहनी या हाथ, यहां पर जैसे यहां से लेकर यहां तक आपने टेटू बनवा रखा है, तो इसका 1/4 से कम होना चाहिए। मतलब इस पूरे हिस्से का 1/4 से कम हिस्से पर टेटू होना चाहिए। अगर है तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा, नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यह नियम यह तय करने के लिए बनाए गए कि कौन से टेटू स्वीकार्य है, ठीक है। टेटू मैंने आपको बता दिया, अगर इस प्रकार का टेटू है, सेक्सुअल टेटू है, तो
जैसे कोई भी सेक्सुअल टैटू आप मान लीजिए, अगर इस प्रकार का टैटू तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं स्वेटी पाम्स यानी हथेलियों के अंदर पसीना आना, तो क्या ये अलाउ है या नहीं है? तो ये आपका अलाउ नहीं है, ये एक मेडिकल समस्या होती है, इसे हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं, ठीक है। ज्यादा पसीना आता है हाथों के अंदर, तो ये चीज आपके अलाउ नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं इसको कैसे आपको क्लियर करना है। तो अगर आपके हाथों के अंदर पसीना आता है तो आपको जैसे अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लेना है, उसके बाद में जैसे आपको मेडिकल होने जाए उस समय आपको हाथों पे थोड़ी सी मिट्टी लगानी लेनी है ताकि आपके हाथों के ऊपर पसीना ना आए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये स्वेटी पाम वाली अगर आपके प्रॉब्लम है तो इसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर पता चल जाता है तब, ठीक है। इसके बाद में कैरी एंगल की प्रॉब्लम होती है, तो कैरी एंगल में आपको बता देता हूं अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर आप इस प्रकार की प्रॉब्लम है, कैरी एंगल होता क्या है, तो कैरी एंगल अलाउ नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब हाथों के अंदर गैप, जैसे आपका हाथ, जैसे आप हाथ में आपको बता देता हूं ऐसे सीधा करते हैं तो आपका हाथ कई बार कई कैंडिडेट का हाथ ऐसे टेढ़ा जाता है, ठीक है, ये भी अलाउ नहीं है। और कई कैंडिडेट का हाथ अंदर की तरफ आता है तो ये भी अलाउ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कैरी एंगल यहाँ 5 से 15 डिग्री है, नॉर्मल कैरी एंगल माना जाता है। 5 से 15 डिग्री आपका कोण बनना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 15 डिग्री से ज्यादा है तो आपका कैरी एंगल की प्रॉब्लम है, अगर आपका 5 डिग्री से कम है तो भी कैरी एंगल की प्रॉब्लम है। नॉर्मल आपका 5 से 15 डिग्री के बीच होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अब फ्रेंड्स इसका मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको कैरी एंगल को कैसे पास करना है उसकी सारी वीडियो बनाऊंगा, मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा उस वीडियो के अंदर, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, मतलब सीधा पांव पड़ता है, बीच में गैप नहीं रहता है, तो इसके अंदर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं फ्लैट फुट की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सही किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले होता क्यों है, तो इसका कारण होता है अत्यधिक मोटापा होना, मतलब अगर आपका वजन जाता है तो फ्लैट फुट की समस्या हो सकती है। अगर आप नंगे पांव घूमते हैं तो भी फ्लैट फुट की समस्या हो सकती है, ठीक है। अब यहां पर फ्लैट फुट को सही कैसे कर सकते हैं, तो वजन बढ़ने के कारण आपके पूरे शरीर का वजन पंजों की तरफ आ जाता है, इस कारण पंजे फ्लैट हो जाते हैं। ज्यादातर नंगे पांव और बिना चप्पल के घूमने से भी ये होता है। इसके सोल्यूशन क्या है, इस प्रकार आप टेनिस बॉल लेना है, इसके ऊपर आपको डेली एक्सरसाइज करना है और अपना गैप मेंटेन करना है, मतलब गैप बनाना है, बीच में आपको रखना है, आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगर नोकनी की प्रॉब्लम है तो क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा, तो इसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। नोकनी अलाउ नहीं है, नॉर्मल आपका सीधा होना चाहिए, मतलब अगर आपकी एडिया यहां से हल्का गैप होना चाहिए और यहां पर जो घुटने हैं ये घुटने आपके टच नहीं होने चाहिए। अगर इस प्रकार टच हो रहे हैं तो आपका नोकनी की प्रॉब्लम है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये प्रॉब्लम कैसे आपको सही करना है ये भी बता दूंगा, और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अगर इस प्रकार है तो नोकनी है, अगर इस प्रकार ज्यादा अंदर है, ज्यादा गैप है तो भी आपका ये प्रॉब्लम है, और नॉर्मल इस प्रकार होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब यहां पर नोकनी को सही कैसे करें, तो सही करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर आप तकिया रख सकते हैं और होल्ड रख सकते हैं लगभग 10 से 15 मिनट तक, या फिर आप सोते समय तकिया लगा सकते हैं, या फिर बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप नोकनी को दूर कर सकते हैं। इसके बाद में जो कान का टेस्ट होता है वो किस प्रकार होता है, तो कान में सबसे पहले जब भी आप मेडिकल करवाना चाहते हो, कान, दांत, ये सारी आपको अच्छे से उनकी सफाई करवा के जाना है, ठीक है। जो भी आपके कान का जो भी क्लिनिक सेंटर है वहां पर सफाई करवा के जाना है, घर पे सफाई नहीं करना है। आपके कान के अंदर कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए, कान भरने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कान के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए, सुनने की क्षमता सामान्य होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब यहां पर कान का मेडिकल किस प्रकार चेक किया जाता है, तो वहां पर जैसे कुछ दूरी से एक मेडिकल ऑफिसर खड़ा रहता है और वो आपसे कुछ बोलता है, वो अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आप कान का मतलब अगर आप बढ़िया से आपको सुनाई दे रहा है तो आप पास कर दिया जाएगा वहां पर, ठीक है। यहां पर कान का मेडिकल इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है, कई बार कुछ मेडिकल सेंटर के ऊपर मशीन होती है, मशीन से चेक किया जाता है, ठीक है। कान का पर्दा चेक किया जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। वैसे लगभग सेंटर के ऊपर आजकल मशीनें आ चुकी है, वहां से आप मशीन से चेक किया जाता है कान के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद में ड्रॉपिंग टेस्ट, अगर इस प्रकार की शोल्डर की प्रॉब्लम है तो क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो ड्रॉपिंग शोल्डर अलाउ नहीं है, इसमें टेम्पररी रिजेक्शन दे दिया जाता है, लेकिन एसएससी जीडी का मेडिकल आर्मी की तुलना में सरल होता है। यह आपके मेडिकल ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वह आपको फिट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप कुछ एक्सरसाइज की वजह से आप सही कर सकते हैं। जैसे शोल्डर की बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, अगर मान लीजिए ये शोल्डर आपका नीचे है तो इस शोल्डर पे आपको ज्यादा वजन ले लेना और इस शोल्डर पे आपको वजन कम ले लेना है और एक्सरसाइज करना है शोल्डर की, ठीक है। तो ये ड्रॉपिंग शोल्डर वाली प्रॉब्लम भी इससे क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में चेस्ट में अगर आपके प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको बता देता हूं नॉर्मल चेस्ट इस प्रकार के होता है, अगर आपके जैसे छाती का शेप नॉर्मल होना चाहिए, छाती अंदर धसी हुई नहीं होनी चाहिए, निपल्स एक लेवल में होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर ये लेवल देख सकते हैं ऊपर नीचे, ये प्रॉब्लम होती है और ये नॉर्मल होता है। ये छाती अगर ज्यादा ही बाहर निकली हुई है, बीच में से हड्डी निकली हुई है, तो इसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है।
तो ये ठीक होनी चाहिए, इससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैंने बताऊंगा कि चेस्ट की कैसे आप ठीक कर सकते हैं, चेस्ट को किस प्रकार आप ज्यादा से ज्यादा फुला सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने एक वीडियो बना दिया, वो जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 6 फिंगर टेस्ट होता है, कई बच्चों के 6 अंगुलियां होती है, तो क्या इसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है? तो 6 फिंगर टेस्ट आर नॉट अलाउड, मतलब अलाउ नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वेरिकोज वेन्स, इसके ऊपर थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, डिटेल आराम से आपको समझाया था। अगर आपके पास वेरिकोज वेन्स की अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं शरीर के इस प्रकार अगर आपके किसी भी पार्ट के अंदर अगर नसें बाहर निकली हुई है, गुच्छानुमा अगर नसें अगर आपकी बाहर निकली हुई है, तो इसके अंदर रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह सबसे ज्यादा आपके पैरों के अंदर दिखाई देती है, वैसे ये शरीर के किसी भी पार्ट के ऊपर हो सकती है, ठीक है। तो क्या इसमें आपको रिजेक्ट कर देते हैं? तो मैं आपको बताता हूं वेरिकोज वेन्स यहां पर अलाउ नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं ये पैरों के अंदर होती है, ये गुलाबी गुलाबी कुछ नसें होती है, वो आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आपके अलाउ नहीं होती है। अब यहां पर इसका जो ऑपरेशन होता है, लेजर सर्जरी होती है, लेजर के द्वारा ये सही कर दिया जाता है, ठीक है। ये करवा सकते हैं, छोटा सा ऑपरेशन होता है, इसमें आपका कोई चिरा नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हर्निया टेस्ट, हर्निया टेस्ट का होता क्या, जैसे आपके शरीर के अंदर एक्स्ट्रा मास अगर बाहर आ गया हो तो उसको हर्निया बोला जाता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे हर्निया यहाँ अगर आपको है तो अलाउ नहीं किया जाता है, शरीर का कोई अंग बाहर निकल जाता है तो उसे हर्निया कहते हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट पार्ट। अब प्राइवेट पार्ट की किस प्रकार जांच की जाती है वो भी आप ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर सबसे पहले आप अगर आपका मेडिकल है तो उससे पहले आपको शरीर की अच्छे से सफाई करनी है। अंडर आर्म्स वगैरह होते हैं उसके बाल अच्छे से आपको साफ कर लेने हैं, दाढ़ी अच्छे से बनवा के रखना है, जितने भी प्राइवेट पार्ट है उनकी सफाई अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में पाइल्स आर नॉट अलाउड। अगर आपके पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम है, तो ये इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो मेडिकल में फिट कर दिया जाता है। लेकिन मैंने आपको बोला था 2018 से पहले समय दिया जाता था, आजकल समय नहीं दिया जाता है। तो इसको अगर आपके पाइल्स की प्रॉब्लम है तो अभी सही करवा के आप जा सकते हैं, ठीक है। और ये अलाउ नहीं किया जाता है। टेस्टिकल टेस्ट, यहां पर टेस्टिकल मैं आपको बता देता हूं, टेस्टिकल की अगर आपकी प्रॉब्लम होती है, टेस्टिकल 2 ही होने चाहिए, नॉर्मल शेप में होने चाहिए। दोनों टेस्टिकल की साइज में थोड़ा फर्क भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। सामान्यतः एक टेस्टिकल दूसरे टेस्टिकल की तुलना में थोड़ा बड़ा या ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ आप देख सकते हैं, यानी बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट होता है कि सर एक ऊपर एक नीचे है तो क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो मैं आपको बताता हूं, नॉर्मल है तो नॉर्मल चल जाएगा, ज्यादा है तो इसमें रिजेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि टेस्टिकल टेस्ट, टेस्टिकल में पानी भरा होना या वर्दी होती है तो इसमें रिजेक्शन दे देते हैं। कई बार आपके अगर टेस्टिकल में पानी अंदर भरा हुआ होता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में पेनिस टेस्ट। अब पेनिस टेस्ट के अंदर पेनिस का छेद सेंटर में होना चाहिए, 2 छेद नहीं होना चाहिए, छेद पेनिस का छेद एक ही होना चाहिए, ठीक है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में स्किन प्रॉब्लम, इस प्रकार की अगर स्किन प्रॉब्लम है तो ऐसी प्रॉब्लम में मेडिकल में एडमिट किया जा सकता है। यह सब मेडिकल ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नॉर्मल प्रॉब्लम है तो कई बार पास कर दिया जाता है। अब बहुत सारे बच्चों की जैसे फुंसिया वगैरह होती है, पूछते हैं कि सर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसमें रिजेक्ट नहीं किया जाता है। अगर ज्यादा कोई जैसे आपका सफेद दाग वगैरह है जो आपकी बॉडी के ऊपर है तो नॉर्मल है तो उसमें पास कर दिया जाता है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसको आप पहले से तैयार करवा के जा सकते हैं, ठीक है। इसकी दवाइयों से यह ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर बर्न यानी जलने का निशान है, ऑपरेशन मार्क है, तो इसका मैंने शुरू के अंदर आपको बताया था कि कितना पुराना होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी निशान हो वह आपकी फिजिकल फिटनेस पर कोई प्रभाव नहीं दे तो आपको फिट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार का कोई भी निशान वगैरह है, मेरा भी यहाँ पर आप निशान दे सकते हैं, इस प्रकार का निशान था, पास कर दिया था, ठीक है। इसके बाद में बीपी टेस्ट, तो हाई बीपी आपका 100 से 140 होना चाहिए, लो बीपी आपका 60 से 90 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक्सरे टेस्ट, यहाँ पर आपका एक्सरे टेस्ट होता है। इसके बाद में दिल की धड़कन चेक की जाती है, यूरिन टेस्ट होता है, ये आपका मेडिकल वहां पर होता है और आराम से सारी चीजें एक क्लिनिक सेंटर सा होता है, उसके अंदर सारी चीजें चेक की जाती है, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीजें सही होनी चाहिए। जैसे आपका एक्सरे चेक किया जाता है तो आपका एक्सरे एकदम सही होना चाहिए, मतलब शरीर का जो पोजीशन है वो एकदम सही होना चाहिए, कहीं भी कोई जैसे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, कोई हड्डी नहीं टूटी होनी चाहिए। इसके बाद में जैसे यूरिन टेस्ट है तो यूरिन आपका जांच किया जाता है कि अगर आपके कोई शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पहले से, ये सारी चीजें चेक की जाती है। ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, और आपकी धड़कन चेक की जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी चेक की जाती है। ये सारे 20 पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए, तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।